लीजिए एनसीईआरटी। अब एक्स्ट्रा में देखो, सबसे पहले जैसे फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें कहेंगे सर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत भी अभी बताऊंगा। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक सम का फॉर्मूला है और एक डिफरेंस का फॉर्मूला है। देखिए आपका नाम रखो। इसके बाद था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रहे, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। कोई दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन, ये 10 है सर, 10 ए प्लस 10 बी ओवर 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। प्लस वाले में ऊपर प्लस और नीचे माइनस। 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू है, ये इंटू है, इंटू 10 ए इंटू 10 बी। माइनस वाले में डिफरेंस में ऊपर माइनस नीचे प्लस। आप लोग तो खाली 6 फॉर्मूले पढ़ रहे हो, हम लोगों ने तो कॉट का भी पढ़ा है, सेक का भी पढ़ा है, कॉसेक का भी पढ़ा है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो खाली सीबीएसई पास कर सकते हो। सीबीएसई तो ये कह रहा कॉपी चेक होने में, बच्चे ने रेक्टेंगल अगर इतना ही बनाया हुआ है तो बेटा तुम मास्टर हो गए, तुम इसको पूरा कर दो और आधा नंबर दो। ये हाल है आपके सीबीएसई का। अभी आपकी कॉपी चेक होने के लिए, जिस स्कूल में मैं था वहां की बायो की टीचर आपका प्रेगनेंसी पीरियड में थी, डिलीवरी पीरियड में थी, उसकी जगह में 3rd की टीचर को भेजा है 10th की कॉपी चेक करने के लिए। व्हाट ए नॉनसेंस। ये हाल है सीबीएसई का। इसलिए मेरे हिसाब से बाबा रामदेव को एक बोर्ड और बनाना चाहिए, सीबीएसई को हटा के, जैसे आईसीएसई ऐसे ही आपका नाम। पता नहीं क्या जिताना चाहती है आपकी सीबीएसई। कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, ये खुद पता लग रहा है ना। टीचर कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये खुद पता लग रहा है। और फेसबुक में देखो आप, बेवड़ों ने ऐसा डाला होता है कि जैसे इनसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई दुनिया में है ही नहीं। ये 6 एक्स्ट्रा फॉर्मूले ये आप आदि शर्मा वगैरह जो आपको प्रिफर करता, आपका स्कूल करता, हमने वो करते हैं। आपको मेरे पास कितना टाइम हो गया, आप देख रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। मैंने कभी बोला आपको किताब खरीदो, मैं कहता ही नहीं किताब खरीदो, मैं तो कहता मेरे साथ प्रैक्टिस करो, खत्म बात। लेकिन घर जाके प्रैक्टिस जरूर करो। आपको ट्रांजैक्शन करनी है आनी चाहिए, तब तो बात है। आप इसी से कॉट का फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आपकी बुद्धि काम करने वाली हो तो। आप इससे कॉसेक प्लस सेक का फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपकी बुद्धि काम करने वाली हो। तो ये देखो, ये होगा। आप इसी में साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको भी मैं आपको बताऊं। साइन 2a इज इक्वल टू 2a को ब्रेक कर दीजिएगा, साइन a प्लस a प्लस a 1a प्लस 1a 2a। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस b का, तो देखो आपका साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। लेकिन याद रहे
यहाँ पे a इज इक्वल टू a है तो b इज इक्वल टू b a है। चलो अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन a, आपका देखो ना cos a और प्लस cos a sin a। तो 1 sin a cos a, 1 sin a cos a, इसको आगे लिख दो, बात को इसको आगे लिख दो, बहुत दिक्कत हो रही है। देखो इसमें कई महानुभाव ऐसे, ये जुड़ कैसे गया यार, इसको देखो कर, दिस इज sin a cos a, इसको लिख दीजिएगा। तो 1 sin a cos a, 1 sin a cos a, 2 sin a cos a। ये फॉर्मूला इसी बिहाफ पे आपका बनता है, याद रखिएगा। तो ना इसी में इसका दूसरा फॉर्मूला ना दो, cos 2a, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। तो ना दो, एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा कभी आर्ग्यूमेंट ही नहीं करेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, नहीं यार मुझे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मुझे तो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता दिया रावत सर ने। ये दिक्कत उनको होती है जिन्होंने सर ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे कोर्स को इतने से इतना कर दिया। तो दिस एंड द थर्ड वन आपका देखो ना, दिस 10 2a इज इक्वल टू 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ये आपका नाम इसके, दिस क्वेश्चन है 3 पार्ट, वैसे इसके 4 और 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं बताना, जो आपके एक्स्ट्रा बुक्स के हिसाब से है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 6 ही हो गए, 5 ही हो गए, तो 6 5 11। कल के अगर आप देख लें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आपका ना देखो 9 आपके जो रेसिप्रोकल्स आपके थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 9 आपके, मतलब कायदे से उसमें 9 को 3 आप याद कर लेंगे तो 9 बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग करवा रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद आईडीज आपकी 3 थी, लेकिन हमें 3 से उसको 15 बना दिए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो देखिए 6 और 5, और इसके अलावा भी थे 15 और 9, देखिए आपका 24 30 और 11 41 फॉर्मूले तो ये हैं आपके। मतलब एटलीस्ट 10th के बच्चे को 49 करीब फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो मेरा रिकॉर्ड जो कहता है 49 फॉर्मूले अगर बच्चे को पता है, इसका मतलब उसका ट्रिग्नोमेट्री। अभी अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत, जब आप 11th में जाएंगे और आपकी मैथ होगी, आप यहाँ देखो आपने अभी क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले पढ़े। 11th में माइनस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होंगे, 90 प्लस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होंगे आपका, देखो 180 प्लस थीटा के भी आपके 6 फॉर्मूले होंगे, 180 माइनस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होंगे, 270 प्लस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होंगे, 270 माइनस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होंगे, अगर 360 प्लस थीटा के भी 6 फॉर्मूले होंगे, और 360 माइनस थीटा के भी आपका 6 फॉर्मूले होंगे। यानी कि 11th में पढ़ने वाला बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री सही ढंग से करे, 175 फॉर्मूले उसको ट्रिग्नोमेट्री के याद होते हैं, जो आईआईटी निकालते हैं सर। और फॉर्मूले का मतलब, आप फॉर्मूले को इतना, फॉर्मूले का मतलब हो गया लाइफ लाइन ऑफ क्वेश्चन, या आपका आइदर क्वेश्चन और टॉपिक, आप जो भी कहें। फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स में तो डेफिनेशन नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, न्यूमेरिकल नहीं होगी। यहाँ भी आपका नाम, तो ये कैसे किया इसको आप देखिए। बालक, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा अगर 10th का बच्चा 49 फॉर्मूला नहीं जानता है, मुझे लगता कि बच्चे को एग्जाम ही नहीं देना चाहिए। ये बार कह रहा हूं, सीबीएसई को इंडिकेशन, सरकार को इंडिकेशन है
बोर्ड वापस लाओ, आपको खुद अपने टीचर्स की औकात पता लग जाएगी, आपके सीबीएसई के स्कूल्स की औकात पता लग जाएगी कि 90 कैसे आता है और 33 कैसे आता है। हमारे ज़माने में 33 ज़्यादा बढ़िया था, भैंस भी चराते थे, खेत में भी जाते थे। आज क्या काम करते हो आप बताओ तो जरा। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब इन द लाइफ आपका नाम। पढ़ने से बड़ा तो काम आपका सबसे सरल काम है सर। खेती में थोड़ा ना जा रहे हैं, पहाड़ के बच्चे को देखो जरा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये इसलिए मेहनत करिए सर।